हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज हितेश हिमनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। ये पर्टिकुलर वीडियो बेटा उन सभी सीरियस नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए जो सही में नीट 2025 बहुत शानदार नंबर से क्रैक करना चाहते हैं और अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। देखिए बेटा, नीट 2024 में जो भी हुआ, रैंक इन्फ्लेशन हुआ, फिर बेटा रीनीट की इतनी सारी चर्चाएं हुई, वो सारी चीजें अब पीछे रह गई हैं। अब ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको सही में नीट 2025 क्रैक करना है। सारी बातें करेंगे, बुक्स के बारे में भी बातें करेंगे, सिलेबस के बारे में बातें करेंगे, टाइम टेबल आप लोगों को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए वो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बेटा, बहुत ही शॉकिंग नंबर्स हैं। 50th परसेंटाइल नीट 2024 में लगभग लगभग 162 या फिर 164 मार्क्स के करीब थी। इसका मतलब जो 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया था नीट 2024 का, उसमें लगभग लगभग 12 लाख बच्चों के 162 से कम नंबर थे बेटा। इतना शॉकिंग नंबर था ये। तो तभी मैं बोलता हूं यार, आप लोग प्लीज अभी से सीरियस हो जाइए। खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी अगर बेटा नीट का एग्जाम आपको क्लियर करना है। मिड अगस्त आ चुका है और ऑलरेडी आप लोगों के पास समय कम बचा है। ठीक है, अब किस तरीके से अभी भी प्रिपरेशन करके हम लोग बेटा नीट 2025 क्रैक कर सकते हैं, उसकी चर्चा इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों से कुछ चीज सवाल पूछ के। सबसे पहला सवाल क्या आता है, कैन यू क्रैक नीट इफ यू स्टार्ट नाउ, है ना। इसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। इसका जवाब है यस। हाँ जी, आप अभी भी बेटा अगर नीट की तैयारी स्टार्ट करते हैं, मिड अगस्त हो रहा है और आपका जो एग्जामिनेशन है वो 4 मई 2025 को है। ठीक है, मई के फर्स्ट संडे को होता है। तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप लोग क्रैक कर सकते हो। और क्रैक करने का मतलब क्या है, मिनिमम आप लोगों को 650 नंबर चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, टारगेट आप लोगों का बेटा 680, 700, 720 भी होना चाहिए, लेकिन मिनिमम आप लोगों को 650 तो चाहिए ही चाहिए। एंड ये क्वेश्चन बेटा आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर। देखिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि यार मेरे पेरेंट्स को मेरे को प्राउड फील कराना है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, है ना। मेरा बड़ा भाई या बहन डॉक्टरी फील्ड में है तो मैं इसलिए जाना चाहता हूं। मैं पैसा कमाना चाहता हूं इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक्स वाई जेड रीजन, कोई सा भी बेटा आपका रीजन हो सकता है, लेकिन वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, ताकि बेटा जो आगे का जो रोड है, क्योंकि मेहनत भरा रोड है बेटा। पहले तो नीट क्रैक करना है, वही एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जब आप लोग बेटा एमबीबीएस में चले जाते हो, फिर आप लोगों का पूरी जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो भी बेटा टफ जर्नी रहती है। तो अगर आप लोग का वाई यू वांट टू बी अ डॉक्टर ये क्लियर नहीं है, तो फिर बेटा कहीं ना कहीं पे हम लोग अटक जाएंगे। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए और दबा के कमेंट करिए कि हाँ जी सर, ये रीजन है हमारा। और कोई शर्माने की बात नहीं, एक्स वाई जेड रीजन आपका जो भी हो सकता है, लेकिन योर वाई शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, अब यहां पे आइए, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि यार आपका एग्जाम कब है। आपका एग्जाम बेटा 4 मई 2025 को है। ठीक है, मोस्टली यही रहेगा आप लोगों का। और अगर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे आप लोगों ने कुछ रूमर्स देखे थे कि नीट को 2 शिफ्टों में भी कर सकते हैं, जेई पैटर्न की तरह लेके आ सकते हैं, तो वो हो सकता है। अगर है ना 2 अटेम्प्ट में हुआ, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन या फिर जो भी है, ये भी कुछ भी कंफर्म नहीं है बेटा। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अभी तक यही है, जिस तरीके से नीट का एग्जाम पहले होता हुआ है वैसा ही होगा। मतलब आपका ऑफलाइन पेपर ही रहेगा एंड एक ही अटेम्प्ट रहेगा। अगर आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं तो फिर वही जेई पैटर्न चलेगा, जैसे एक आपका अप्रैल के आसपास हो जाएगा, एक आपका जून के आसपास हो जाएगा। तो अगर ये वाली स्कीम आती है 2 अटेम्प्ट वाली, तो आप लोगों के पास समय और भी कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो समय कम है, इसलिए ही हम लोगों को अभी से ही मेहनत करनी है। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस टाइम पे क्या है, सिलेबस कंप्लीशन। कोशिश करिए बेटा फरवरी तक ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि कैसे फेब से पहले भी बेटा आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड मिनिमम 4 से 5 बार रिवीजन हमें करना ही करना है। ये आपकी अभी इस टाइम पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है सर, अब यहां पे आइए, अब पढ़ाई कैसे करें सर। मेरे को अब स्टार्ट करना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है नीट 2025 की, तो मैं प्रिपरेशन कैसे करूं। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोग को एक बेटा प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है। देखिए बेटा, हम लोग भी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, है ना। मेरे को लगभग लगभग 7-8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। ऑनलाइन में बेटा 3 से ज्यादा साल हो गए हैं। तो हमने भी बेटा हजारों लाखों बच्चों को देखा है। 99% जनता, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाती है। स्टार्ट करते हैं, जोश हाई रहता है, बातें सुनते हैं अपनी टीचर की, एकदम से जोश आया
जाता है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेकिन हफ्ता भर पढ़ते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं मैक्स टू मैक्स, और उसके बाद बेटा वो भटक जाते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं करोगे तो बेटा गड़बड़ रहेगी। एंड मेरी सही में एडवाइस आप लोगों के लिए रहेगी कि प्लीज कोई ना कोई आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग हो, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ऑफलाइन जाके ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ऑनलाइन मेरे को ज्यादा समझ में आता है तो आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यार मैं आपको बता दूं यार, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, टॉप ब्रांड्स में पढ़ाया है, मैं ऑनलाइन भी बेटा पिछले 3 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो आपको ऑनलाइन के कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको 100% दे रहा हूं, है ना। और आप लोग देख भी रहे हो बेटा, हर साल सिलेक्शन हो रहा है। इस साल बेटा हम लोगों ने ही 715 नंबर 712 नंबर वाले बच्चे दिए हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड ऑब्वियसली ये बहुत 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 चीप है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन की फीस आप लोगों को पता है बेटा, अगर आप लोग किसी ड्रॉपर बैच में भी इनरोल करते हैं तो वहां पे भी बेटा लगभग 70,000 से 1 लाख तक फीस रहती है डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, ठीक है। एंड ऑनलाइन बहुत ही चीप है एंड एकदम मिनिमम प्राइसेस पे बेटा बैच भी ले आए हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, जो कामयाबी बैच है उसको एकदम मिनिमम प्राइस पे ले गए हैं बेटा। इंडिपेंडेंस डे का ये सरप्राइज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 78 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है। GNT 77 कोड आप लोग लगा सकते हैं। लगभग 3999 है ना, 3999 में आपको पूरा डिटेल्ड बैच मिलेगा बेटा। इससे मिनिमम कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। डिटेल में पढ़िए, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़िए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर मैं यहां से क्रैक कर लूंगा, वहां से क्रैक कर लूंगा, ठीक है, मैं सर यूट्यूब से क्रैक कर लूंगा, बेटा मेजॉरिटी बच्चा 99% बच्चा उस चीज को फॉलो नहीं कर पाता है। आप इस बात को समझिए बेटा, इसीलिए ही ऑन स्टूडेंट्स डिमांड एकदम मिनिमम पे हम लोग ले आए हैं बेटा। यहाँ पे देखिए, जो आपका डिटेल्ड पीसीबी बैच है, सिलेबस भी इसमें हम लोग 31 दिसंबर तक कंप्लीट करवा देंगे। इसमें अगर कुछ एक आध हफ्ता इधर उधर होता है तो मोस्टली हम लोग जनवरी के फर्स्ट वीक तक जाएंगे, तब तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लगभग आप लोगों के पास 4 महीने रिवीजन के भी रहेंगे, ठीक है। बैच है तो बेटा सारी चीजें प्रोवाइडेड है, डीपीपीज हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए हमने ये निकाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इसको कंसिडर करिएगा। ये एकदम मिनिमम प्राइस पे हम लोगों से ले आए हैं, पूरा डिटेल्ड बैच, क्रैश कोर्स नहीं है, और ये 1 महीने की प्राइस नहीं है बेटा, ये आपके पूरे के पूरे बैच की प्राइस है, डिटेल्ड बैच की, ठीक है जी। यहाँ पे आइए, है ना। अब इसके बाद आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है, और अगर आप लोग किसी बैच में एनरोल हो गए तो ऑब्वियसली उसी शेड्यूल के हिसाब से आप लोग चलोगे, जिस तरीके से आपका टीचर पढ़ाएगा। आप हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं तो जिस तरीके से आपको GNT टीम पढ़ा रही है, जो रेगुलर आपकी क्लासेस हो रही है, वही आपको फॉलो करते हुए चलना है। उसके बाद आप लोगों को DPPs लगानी है, कोई मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। एक बार आप लोगों ने प्रॉपर शेड्यूल से हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, बैच में एनरोल कर लिए, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा आप लोगों का DPPs है ना, या मॉड्यूल्स हैं, या PYQs है, ये तीनों ही रिसोर्स आप लोगों के पास होने चाहिए। और PYQ लगभग आप लोगों को 20 साल के तो करने ही करने हैं, ठीक है। अब एक बार आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, अब हमें चेक करना है कि यार हमारे टाइम बाउंडेड अप्रोच में हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए बेटा आप लोगों को रेगुलरली मॉक टेस्ट देने चाहिए। एंड किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा लो आप लोग बेटा, वो खुद बोलेगा कि मिनिमम 50 से ऊपर तो आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। बच्चे तो बेटा 100 मॉक टेस्ट देते हैं। आपके जो टॉपर इंटरव्यूज आ रहे हैं इस चैनल पर, हम लोगों ने ही लिए हैं, वो बैठ के पॉडकास्ट, वो इंटरव्यू, बच्चे बताते हैं कि मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों में एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया। तो बेटा 60 मॉक टेस्ट तो यही हो गए, और फिर वो पूरे साल भर भी मॉक टेस्ट देते हुए आए हैं। तो मिनिमम आप लोगों को 50 मॉक टेस्ट तो देने ही देने। अब इसकी भी जो टेंशन थी, ये भी बेटा आप लोगों के लिए खत्म कर दी है। ये आप लोग कहां से दे सकते हो बेटा, ये आप लोग NBTS से दे सकते हो, जहां पे आपके पास प्रॉपर टेस्ट आते हैं, आपके पास ऑफलाइन टेस्ट भी आते हैं, आपके पास ऑनलाइन टेस्ट भी आते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिलती है, ठीक है। एंड उसके थ्रू आप लोग का एक बहुत शानदार तरीके से रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। देखिए NBTS के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऐसा एक डब्बा आप लोगों के घर पर डिलीवर होगा, जिसमें आप लोगों के पास ऑफलाइन टेस्ट रहेंगे एंड आपको OMR शीट भी मिलेगी, टेक्स्ट सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। साथ में हम लोग उसमें आप लोगों को कितने सवाल दे रहे हैं, तो लगभग आप लोगों को 12,000 प्लस सवाल दे रहे हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिला के, ठीक है। और 62 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का मैं बोल रहा हूं मिनिमम 50 आप लोगों को करने, तो हम लोग आप लोगों को इसमें 62 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और इन सभी सवालों के 12,000 सवालों के आप लोगों को हम वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। तोहफा क्या है, आप NBTS के साथ आप लोगों को हैंड बुक्स
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, जिसमें क्रिस्प शॉर्ट नोट्स हैं, है ना, सारी चीजें एकदम एकदम कंसाइज वे में आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए हमने रख दी है। ये एब्सोल्युटली फ्री में चल रही है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगेन GNT 77 कोड के साथ आप लोग एनरोल कर सकते हो। SRG के बारे में बेटा मैं आपको बोल बोल के थक गया, आई होप आप लोगों को पता होगा। स्पेशल रैंकर्स ग्रुप क्या है बेटा? स्पेशल रैंकर्स ग्रुप है जो आप लोग NBTS दोगे एंड वहां पे जो भी टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे उनको बेटा हम लोग व्हाट्सएप मेंटोरशिप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देना चाह रहे हैं उन बच्चों को। जैसे सपोज करो आप लोग एक बार SRG में ऐड हो गए, सपोज करिए आपके 550 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, तो अब हमें कैसे पुश करना है उस बच्चे को कि यार ताकि वो 700 तक जा पाए, 710, 715, 720 तक जा पाए। तो इस तरीके की मेंटोरशिप चल रही है स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में। तो जो भी NBTS में अच्छा परफॉर्म करेगा उनको व्हाट्सएप मेंटोरशिप भी मिलेगी। ठीक है जी, यहां पे देखिए। अब आइए अब टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। सर कितने घंटे पढ़ूं? ये मेजर सवाल है बेटा आप लोगों का कि सर कितने घंटे पढ़ूं। तो मिनिमम आप लोगों को बेटा 12 घंटे पढ़ना है, इससे कम में काम नहीं होगा। नंबर हमें चाहिए 650 के ऊपर मिनिमम, तो हमको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी बेटा मिनिमम 12 घंटे। उसमें बेटा 6 घंटे के तो मैं आपके लेक्चर मान रहा हूं। आप ऑनलाइन जा रहे हैं, आप ऑफलाइन जा रहे हैं, ऑफलाइन में समय ज्यादा लग जाता है, आप लोग ट्रैवल भी करते हो इंस्टीट्यूट तक, तो वो थोड़ा सा समय वेस्ट होता है। ऑनलाइन में कोई एज सच नहीं रहता है आपका टाइम वेस्टेज, ठीक है, बस डिस्ट्रैक्शन थोड़े रहते हैं, उससे हम लोगों को दूर रहना पड़ता है। तो 6 घंटे मैं मान लेता हूं लगभग लगभग आप लोग लेक्चर देख रहे हो, और 6 घंटे की मैं बोल देता हूं कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी में आप लोगों की क्वेश्चन सॉल्विंग भी होनी चाहिए, NCERT रीडिंग भी होनी चाहिए, एंड आप लोगों का रिवीजन भी होना चाहिए। एंड आप लोग प्रॉपर बैच का शेड्यूल फॉलो करिए। जिस भी बैच से पढ़ रहे हैं आप लोग उसका शेड्यूल फॉलो करो कि यार इस टाइम पे बायो की क्लास है, इस टाइम पे फिजिक्स की, इस टाइम पे केमिस्ट्री की, जो बाकी टाइम बच गया वो मैं सेल्फ स्टडी पे लगाऊंगा, वो मैं आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्विंग पे लगाऊंगा, NCERT रीड करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से उसको रिवाइज करूंगा। ठीक है, एंड बुक्स के आप लोगों के ये सारे सोर्सेज बुक्स के होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है बेटा? आपके नोट्स है। ठीक है, किसी टॉपर के नोट्स नहीं, टेलीग्राम पे इधर उधर भाग रही हो कि सर टॉपर के कोई नोट्स मिल जाए, नहीं, आप ही टॉपर हो, आप ही असली टॉपर हो, आप लोगों को ही आपके नोट्स काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए, NCERT आप लोगों के पास होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना, एंड आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। NBTS है बेटा आप लोगों के पास, तो 12,000 सवाल तो हम लोग इसमें आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। इतने सवाल कर लिए बेटा तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, 12,000 सवाल आप लोगों को NBTS में मिल रहे हैं, उसके अलावा भी बेटा आप लोगों को DPPs एंड मॉड्यूल से आप लोग क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन ये सब चीजें बेटा करनी पड़ेगी, है ना। मैंने तो आप लोगों को बता दी कि यार ऐसा कर लो, इस टाइम पे ये कर लो, इस टाइम पे ये कर लो, NBTS से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लो, SRG में ऐड हो जाओ, ठीक है, प्रॉपर बैच का शेड्यूल फॉलो करो। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को बेटा फॉलो करनी पड़ेंगी। केवल सुन लिया, सुन के बहुत अच्छा लग गया, मोटिवेटेड हो गए हम लोग और हमने काम नहीं करा, तो फिर बेटा हमारा ये जो वीडियो का पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मैं वापस से आपको बोल रहा हूं, एक बैच में एनरोल हो जाइए, एकदम मिनिमम प्राइजेस पे बेटा आ चुका है। कंपटीशन बेटा भयंकर है। जो इंसान, जो बच्चा अच्छी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेगा, पूरे साल भर पढ़ेगा, DPP सॉल्व करेगा, टेस्ट सीरीज देगा, फिर उसको मेंटोरशिप प्रॉपर मिलेगी, उसी का ही बेटा अल्टीमेटली सिलेक्शन होगा, और वही बेटा जो मिनिमम 650 नंबर आपको चाहिए उसको क्रॉस करेगा। ठीक है, इनके जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। GNT 77 कोड लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे ही आप लोग कोड लगाओ वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से रहिए, खूब सारी मेहनत करिए एंड जोश दिखाइए कि यार नीट 2025 में मेरे को क्रैक करना ही करना है, नीट 2025 एंड एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। ठीक है, चलिए अच्छे से रहिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।